लेकिन मेरी बातों को इस समय पर जैसे मैं जानता हूं कि शून्य दशमलव लगा करके आगे चले उतने लोग भी उस स्तर पर है कि नहीं, उन बातों को समझने वाले हैं कि नहीं, ये सब आज के बहुत दिन से बिगड़ा मानवता का क्रम। और अब इतना बिगड़ चुका है कि नंगेपन के सिवाय, नंगापन मतलब इस स्त्री पुरुष का शारीरिक नंगापन ही नहीं, बंधुओं, भाषा का नंगापन, मर्यादा का नंगापन, एक दूसरे के आदर सम्मान का नंगापन, मतलब हर तरह का सामाजिक नंगापन। जय विश्व बंधु, सनातन जीवन विज्ञान। बंधुओं, इस समय पर हमारी चर्चा हो रही है एक मानव प्राणी के संसार में आने के पश्चात उसके माता पिता, उनके कर्तव्य और उनकी उत्तरदायित्व की। तो इस चर्चा में हम कह रहे थे, बंधुओं, यूं तो सबको अपना जीवन दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मत मान लेना इन चीजों को। आज की जो शिक्षा आप जो देख रहे हैं, MBA, BBA, BCA, ये ऐसी जो पढ़ाई है ना, जिसमें भी मैं तो उनको भी कहता हूं साहब, MBBS या MD या जितने भी जो है ना, इन पढ़ाइयों को मैं, कोई कहे मैं नहीं पढ़ाऊं इसलिए नहीं, मैं इन पढ़ाइयों को कोई भी जीवन की मुक्ति के लिए, जीवन के आनंद के लिए या जीवन को परम प्रसन्नचित्त बनाने के लिए इनको हेतु नहीं मानता। ये जीवन को क्रंदनमय, तनाव, दबाव, भय, चिंता, अनेक प्रकार के उद्वेग देने के लिए तो सफल हो सकती हैं, बाकी ये शिक्षा नीति मनुष्य को आनंदित करने के लिए कदापि सफल नहीं है। तो अब ये प्रश्न आता है कि हम जो करें कि 5 वर्ष तक बच्चे को अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपनी चेष्टाओं के अनुसार आप संरक्षक की भूमिका निभाइए और उसको परम आनंद की स्थिति में, बन सके तो धूल और धूप दोनों का उसको सानिध्य मिल ले। अब यहां से आगे उसकी चेष्टाएं शुरू होती है, उसके शरीर का विकास होता है, समझने लगता है, बोलने लगता है, बातें समझने लगता है, भाव को समझने लगता है। अब उसमें कुछ समझ शक्ति आई है, पहचान शक्ति आई है, पदार्थों को, द्रव्यों को, संसार को, संबंधों को, अच्छे को और बुरे को, भय को और उद्वेग को, इन सब चीजों को उसमें समझ आ जाती है। तब तक वो समझ लेता है कुआं क्या है, सांप क्या है, अग्नि क्या है, इनको भी समझने लगता है। अभिप्राय ये है कि उस बच्चे में अब कुछ पहचानने की सामर्थ्य, कुछ समझने की सामर्थ्य, अब उसमें कुछ ज्ञान का विकास हो रहा है। अब उस ज्ञान मार्ग को सही दिशा देने के लिए, उस ज्ञान की, उसकी शारीरिक चेष्टाओं को सही दिशा देने के लिए अब आवश्यक होता है प्रशिक्षण, शिक्षा, विद्या। अब उन विद्याओं को पहले हमारे भारत में गुरुकुल, गुरुओं के यहाँ विद्या होती, मतलब जो भी विद्या देने वाले होते थे वो सब गुरुकुल ही कहे जाते थे। अच्छा बंधुओं, यहां मैं अपना एक और भाव व्यक्त करूं आपको कि अक्षर ज्ञान के लिए हम समझ रहे हैं कि सबको, मेरे विचार से बंधुओं, सबको ये पढ़ाई या वर्तमान जो शिक्षा है ये आवश्यक नहीं। और संस्कार वाली, सांस्कृतिक या जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो बंधुओं इस पढ़ाई से संबंध नहीं रखता, इस अक्षर ज्ञान से संबंध नहीं रखता। मेरा तो अपना मानना है कि सबको बरजबरी से परबस बेबसी फर्जियात पढ़ाना, मैं तो इसको भी उचित नहीं मानता।
संभव है सरकार की नीतियां हैं, सरकार की समझ में होगी कि पहले हम लोग मूर्ख थे, हमारे पूर्वज मूर्ख थे, अब हम लोग विद्वान हुए, हमारी पढ़ाई श्रेष्ठता आ गई। बंधुओं, ये ईंट पत्थर और सड़क और रेडियो टीवी बीडी, ये तुम कैमरा मोबाइल टीवी को विकास समझ रहे हो, ये कोरा विनाश है, कोरा विनाश। विकास तो वो होता है हर मानव आनंदित हो, पेड़ के नीचे है या नदी के किनारे है या झोपड़ी में है या घर में है, जिन मकानों में भूकंप का भय नहीं होता वह मकान थे आनंददायक। लेकिन मेरी बातों को इस समय पर जैसे मैं जानता हूं कि 0 लगा करके आगे चले उतने लोग भी उस स्तर पर है कि नहीं, उन बातों को समझने वाले हैं कि नहीं, ये सब आज के बहुत दिन से बिगड़ा मानवता का क्रम, और अब इतना बिगड़ चुका है कि नंगेपन के सिवाय, नंगापन मतलब स्त्री पुरुष का शारीरिक नंगापन ही नहीं बंधुओं, भाषा का नंगापन, मर्यादा का नंगापन, एक दूसरे के आदर सम्मान का नंगापन, मतलब हर तरह का सामाजिक नंगापन, उसी में सभी व्यक्ति संलग्न है। वर्तमान समय के जो कह रहा हूं, युवान युवतियों की बात करता हूं, अधिकांशतः 100% ये नहीं कहता कि 100%, अभी भी कुछ अच्छे हैं। तो उस हिसाब से, उस प्रमाण से आप देखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी। तो विद्यालय में विद्या अध्ययन के लिए भी यदि भेज रहे हैं, मेरा तो मत है कि सबको पढ़ना नहीं, सबको संस्कार और सभ्यता, अपने माता पिता से भी शिक्षा मिल रही है, अपने जो कर्तव्य कर्म है, जिसका जो जो व्यापार, जो जो व्यवहार, जो जो उसके रोजी और रोटी के जो कुछ उनके आय के स्रोत हैं, वहां से वो बिना पढ़े लिखे लोग आज भी पढ़े लिखों से अच्छा कमा रहे हैं और उनसे अच्छा निर्दम, तनाव रहित, रोग रहित, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं बिना पढ़े लिखे। और पढ़े लिखे हर जगह पर चतुराई, हर जगह पर। अरे बंधुओं, आज मेरे विचार से विश्व में जितनी ये चीटिंग, रॉबरी, फ्रॉड जितने हो रहे हैं ना, ये शब्द अंग्रेजी के, ये सब वही कर रहे हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोग। इसलिए मैं संपूर्ण 100% लोगों को जबरदस्ती पढ़ाया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अब रहती है बात, हम अपने विद्यार्थी, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो किस प्रकार की शिक्षा, हम उस शिक्षा को समझे, शिक्षा से हम बच्चे को किधर ले जाना चाहते हैं। वर्तमान समय में बंधुओं, सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? धन। धन कहां से ज्यादा कमाएगा, कैसे ज्यादा कमाएगा, कहां से लाएगा, चाहे वो चोरी का ही सही, चाहे वो अनेक प्रकार के अधर्म का ही सही, परंतु धन कैसे कमाएगा, धन की विद्या पढ़ाओ। बंधुओं, ये अर्थ प्रधान युग, इस समय पर हर व्यक्ति अर्थ के। मैं तो कभी कभी थोड़ी देर सोचता हूं कि ये 20,000 करोड़ का करेंगे क्या। बैठे तो वो भी इतनी जगह में होंगे, भोजन भी वो भी इतना ही करेंगे। संभव है कि मुझसे अच्छा भोजन न कर पा रहे हो, मुझसे अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये कोई मैं किसी से प्रतियोगिता करके कह रहा हूं, ऐसा नहीं, स्वाभाविक बात कर रहा हूं। मेरे यहां पर गाय है, शुद्ध देसी गाय, गिर की गाय, बड़ियारी गाय, चाहे जिसका दूध कच्चा पियो, चाहे उसको गर्म करके पियो, चाहे जैसा। पौधे लगे हैं, आम है, चीकू है, अमरूद है, केला है, जामुन है, ये यहाँ पर लगे हैं। ये फल हम ताजे अपने हाथ से तोड़ के उनका सेवन कर सकते हैं। खेत में साग सब्जियां लगी हुई हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, मरचा और अनेक प्रकार के और भी, मेथी, पालक, धनिया। तो मैंने उस भाव से कहा कि संभव है कि मुझसे अच्छा भोजन न कर पाते हो सभी लोग। प्राकृतिक गाय है ना, तो गायों का जो गोबर होता है वो खेत में डाला जाता है, तो उसमें रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं, केमिकल वाला कोई डालने की जरूरत नहीं। इनके गौमूत्र और गोबर का ही पानी मिला करके उसकी प्रक्रिया करके उसको छाट दिया जाता है कीटाणुओं के लिए, तो कीटाणु भी उससे खत्म हो जाते हैं। तो मेरा किसी को
नीचा दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत उच्च कोटि का भोजन करता हूं, मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इस भाव को कदापि मत समझना बंधु। मैं स्वाभाविक प्रक्रिया से बोला हूं कि संभव है कि सब लोग मुझसे अच्छा भोजन न कर पाते हो, क्योंकि मेरा भोजन का मैंने आपको बताया, और सही समय पर सूरज निकलने के 2 घंटे के भीतर मैं भोजन कर लेता हूं, प्रातः, शाम को भी सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर मैं भोजन कर लेता हूं। मेरे भोजन का प्रक्रिया मतलब ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि संभव है कि सब लोग मुझसे अच्छा भोजन नहीं कर पाते हों। बंधुओं, ठीक है, इस वार्ता को हम आगे प्रारंभ रखेंगे, चालू रखेंगे, यहाँ विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।